आज हम मिलाद शरीफ मनाएं लेकिन किसी का हक मारें तो ये मिलाद का हक अदा नहीं हुआ। बचपने में कैसे लड़ते हैं हम लोग आपस में मोहब्बत में, माँ मेरी है माँ मेरी है। और जब बंटवारा होता है तो कोई भाई नहीं कहता माँ मेरी है, अब माँ तेरी है। और इंच इंच पे लड़ते हैं हम लोग, इंच इंच पे। बचपने में कहते थे भाई जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब कौन सी मुसीबत आ गई, अब माल इतना प्यारा हो गया। बुखारी शरीफ में हजरत एक हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ में भी है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैंने कई जगह सुनाई है तकरीरों में। अल्लाह पाक मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने पिछली उम्मतों में से दो बंदों के, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो बंदों का जिक्र फरमाया। कहते उन्होंने एक ज़मीन के हवाले से खरीद फरोख्त का मामला किया। एक बंदे ने ज़मीन बेची, दूसरे ने खरीदी। अब जिसने खरीदी ना उसने पेमेंट कर दी। पहले बेनामे नहीं होते थे यार, जानते हो क्यों? चूंकि बेमानी नहीं होती थी। बेनामे कब से शुरू हुए? जब से बेमानी शुरू हुई। और अब ज़रूरी है भूल एक पर कोई भी प्लॉट खरीदो तो उसके बारे में देख लो, गाटा संख्या आराम से देख सकते हो। इतनी नॉलेज तो मुसलमानों में होना चाहिए। झगड़ों से बचो, बच्चों को पढ़ाओ। मुफ्ती आफाक साहब अलैहिर्रहमा का पैगाम घर घर तक पहुंचाओ। खानकाहे महरेरा मुतहरा जो मेरा पीर खाना है, उस पैगाम को घर घर तक पहुंचाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, सुरक्षा नहीं आएगी, इज्जत नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। मुफ्ती बिलाल साहब, इज्जत चाहिए तो पहले एजुकेशन होना चाहिए। अंबेडकर जी को एंट्री नहीं मिलती थी क्लासरूम में जाने की, चप्पलों पे बैठ के पढ़ा बंदा और मेहनत की, एजुकेशन मिनिस्टर बना। आज भारत में जो संविधान लागू है वो उस बंदे का लिखा हुआ है जिसको चप्पलों पे बैठ के पढ़ना पड़ा। शिक्षा की पावर होती है ये। एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, बहनों ने पढ़ाया और वो अपना जेवर तक गिरवी रख दिया इमरोज उन्होंने, लेकिन पढ़ा, मेहनत की, संघर्ष किया। और संघर्ष की राह जो चलता है हालात तो वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। सबकी मिसालें बाद में दूंगा, अपनी जगह सबकी मिसालें तुम्हारे शहर में है ना। मुफ्ती आफाक साहब की मिसाल है, टपकता हुआ मंजर था, टपकती हुई छत, उसके नीचे बैठ के चटाई पे बैठ के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत की, रात को एक रात दिन रात एक कर दिया। सब कुछ बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाने के लिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया। आज अल-जामिअतुल अहमदिया आपके शहर का नोच का झूमर बना हुआ है, खुशबू लुटा रहा है, तलबा को फारिग कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन से भी माला माल कर रहा है। आप पब्लिक स्कूल भी देख लो और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल रसूल क़ाल अल्लाह की सदाएं भी देख लो। ये तालीम होती है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़ेंगे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, SIR हुआ तो उसका फार्म लेके घूम रहे थे हमारे बच्चे, फार्म नहीं भरा जा रहा। यानी आप देखिए, अगर उनको पूछताछ की खिड़की पे देखो ज्यादा मुसलमान खड़े। मैं तो भाई आज एक बात आ गई तो कह दूं, बल्कि 15 अगस्त तो लगी गई। आज़ादी का बड़ा मुबारक दिन है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली है। तफसील का वक्त नहीं है, इतना समझो कि अनगिनत फांसियाँ हुई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, तब जा करके ये भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन आज मैं एक मुसलमानों से पूछता हूँ, भाई तुम भी तो कभी कभी अपने बारे में गौर किया करो। औरों के बुरा भला कहते रहोगे, वफ़ की जायदादें थी हमारे पास, कितने कितने असर रसूख वाले रहे, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, कितने कितने बड़े पद रहे। तुमने क्या किया अपनी कौम के लिए? तुमने कौन से एजुकेशन के इदारे बनाए? जिन्होंने काम किया है वो 1 या आधा फीसद निकलेंगे, 99% लोगों ने क्या किया है इनसे भी तो पूछ लो। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारी नस्लें याद करें? वो तो काम करने वाले अल्लाह पाक ने ऐसे लोग पैदा फरमा दी, हजरत मुफ्ती आफाक साहब जैसे, जिसके जरिए से बच्चे पढ़ रहे हैं। वरना इनसे भी तो पूछ लो इन्होंने क्या किया है। पूछा तो करो, सवाल तो किया करो, कम से कम इन लोगों से कुछ हया पैदा होगी, काम करने का जज्बा पैदा होगा। बेसिक नीड है शिक्षा,
सबसे पहली जरूरत है तालीम, एजुकेशन। ये बात यहाँ से निकली कि एजुकेशन नहीं है इसलिए कोई सी भी जमीन खरीद लेते हैं। अबे देख लो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है, देख लो सरकारी भूमि तो नहीं है, उसका नक्शा पास होगा कि नहीं होगा, करोड़ों रुपया तुम खर्च कर रहे हो तो कम से कम कागजात तो देख लो उसके। पता चला 1 करोड़ की जमीन खरीदी ले, इसने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो इसे दौरे सहाबा समझ रहा है, यहाँ सगा भैया ना मौका छोड़ रहा है, जो मौका मिल रहा था उसे इसे लोग नहीं रजिस्ट्री क्या करूंगा, करा करके 1 लाख रुपए उठेंगे भैया, 2 भी उठे तो करा ले, क्या पता उसकी नीयत कब बदल जाए। हैं गवर्नमेंट तभी तो साथ देगी जब कागज तेरे पास होगा। हैं मेरी बात का बुरा मत मानना, ये गर्दनें मत हिलाओ, 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, जबान खोल के बोलो और मेरे साथ साथ मिला करके आवाज में बोलो, आधी रोटी खाइए और आहिस्ता से बोलो, कोई सुन ना ले, आधी रोटी खाइए। हाँ, और मुफ्ती आफाक साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाई जाए। मुझे हजरत से दिली मोहब्बत है और अपने पीर खाने महाराजा मुतहरा से भी दिली मोहब्बत है और तमाम खानकाहों से। अल्लाह पाक सबके साए सलामत रखे। जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, भाई सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, मगर और ज्यादा काम करो। और ये जो मैंने शिकायत की, मैं उनकी शिकायत कर रहा था जिनके पास सियासी असर और रसूख रहा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह वाले लोग थे, ये नहीं इनके साथ कुछ था थोड़ी, ये तो अपनी मेहनत लेके चल पड़े। अल्लाह पाक ने मदद की, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने रास्ते खोले। के पास क्या था, अल्लाह वाले लोग थे। हैं वो कितनी बीघे जमीन है रोड पे जो है, 50 बीघा जमीन है। अल्लाह पाक उस ख्वाब को भी पूरा फरमा दे। हजरत के शहजादे भी देखो बिल्कुल सादा सिंपल तस्वीर है अपने वालिद गिरामी अलैहि रहमत। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो जरा। आज फजर तक तकरीर कर सकता हूँ, जाओगे तो नहीं छोड़ करके मुझे? अरे मुस्तकीम किधर चले गए? अरे मुस्तकीम तो सीधे रास्ते को कहते हैं, किधर चले गए वो सीधे रास्ते पे? यहाँ रास्ते भी ऐसे हैं कि यहाँ का सीधा रास्ता भी ऐसा है जैसे हमारे वहाँ कोट गरबी के रास्ते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं पहली दफा आया तो मुझे लगा यार संभल से संभल में दुनिया है। अल्लाह खुश रखे कन्नौज वालों को। बड़ा पुराना दिली रिश्ता है मेरा आपसे। तो तालीम की बात आ गई तो वो मैं हदीस बता रहा था तुम्हें कि पहले भैया बेनामे नहीं होते थे, क्योंकि बेमानी नहीं होती थी। अब बेनामे जरूरी हैं, क्योंकि भैया पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कब झूठ बोलते सामने वाला। तो खैर उन्होंने पेमेंट कर दिया, जमीन उनकी हो गई जिन्होंने पैसे दिए। सुनो हदीस शरीफ है, ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में भी है। अब उन्होंने जब जमीन को खोदा, काश्त के लिए खोदा हो या उसमें जो भी उन्हें काम करना हो, खोदा उन्होंने। अल्लाह की शान देखो, जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो, अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ भी निकल जाए। अब बड़ी जोर से बोले भैया, अरे बड़े चालाक लोग हैं। अरे ये तो बहुत, ये सोने का भी इत्र बना देंगे। मिट्टी का इत्र तो बना दिया इन्होंने, सोने का भी बना देंगे। ये सोने का भी इत्र बना देंगे अगर वो किलो के हिसाब से मिलने लगे तो। सही बता रहा हूँ। हाँ मिट्टी का इत्र तो बता रहे थे हजरत, कहा मिट्टी से भी इत्र निकाल लिया इन्होंने कन्नौज के लोगों ने। हाँ मिट्टी को पकाते हैं। हाँ सही बात है। अल्लाह पाक खुश रखे, शादो आबाद रखे। अरे सोना क्या है, ये तो एक मादनी चीज है। तुम्हारे शहर में कैसे कैसे बुजुर्गाने दीन आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने उसमें से सोना निकाला, सोने का मटका। वो मटका सोने का बना हुआ नहीं था, सोने से भरा हुआ है। जमीन खरीद ली है। आजकल ये होना कमोबेश नहीं, मुहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा। ईमानदार लोग तो आज भी हैं, मुहाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा उसमें गलती क्या है, उसने सोना ले लिया, वो रख ले। उसकी ये देखो तुम कमाले एहतियात का काम है। उसकी एहतियात देखो कि वो सोने से भरा हुआ मटका उसी के घर पे लेके चला गया जिससे जमीन खरीदी थी। और जाकर के बोला, भाई साहब आप सोना दबाकर भूल गए हैं, भैया हमने जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा, सोना आप अपने पास रख सकते। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। वो पुलिस वाले भैया कहाँ चले गए? वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, मैंने तो कहा था, इनविटेशन भी पहुंचाया था, भैया हमारी तकरीर जरूर सुनी, चले गए। देखें वो भी तो पूरी रात थोड़ी सुनेंगे यार वो प्रोग्राम, भले आदमी इतना लंबा प्रोग्राम कर लिया आपने। खैर तो अब उन्होंने जो है
कहा कि ये आप अपने पास रखो। आजकल हो सकता है ऐसा, सोने का मटका देख के आदमी खुशी को संभाल ले, यही बड़ी बात है। कमजोर दिल का होगा, सही बता रहा हूँ, अटैक आ जाएगा हमारे खुशी। अबे जहाँ 1 तोला सोना 1,20,25 हज़ार रुपये को वहाँ भरा हुआ मटका सोने का, वहीं गिर जाएगा, वहीं पे, सही बता रहा हूँ, वहीं गिर जाएगा खुशी की वजह से। तो सगा भाई भी मिल जाए और अगर संभाल लिया उसने, मटका तो ना किसी को मिल लिया, जिक्र क्या है, अल्लाह के करम से भाई भी नहीं है भैया, मटका क्या और बड़ा मिल जाए, पूरा देख पूरी जहाँ पे आप इधर पकाते हो। औरतों को बड़ा शौक होता है सोने का, मेरी माँ बहन, इन्हें तो अगर किसी को इन्होंने देख लिया कि उस पे कई तोले, जैसे बहन पे कई तोले सोने हैं और इस पे नहीं है, इसके शौहर की कुछ आमदनी वीक है, तो खैरियत थोड़ी है, खैरियत नहीं है, फिर तो जो मन में आए। मगर बुरा नहीं मानना चाहिए शौहरों को भी, औरत है मोहब्बत में आपसे कह रही है, आप भी थोड़ा खर्च कम करो, 2-3 तोले बनवा दो भैया, खैरियत तो इसी नहीं, खैरियत तो इसी नहीं, अपने कोई परेशानी नहीं है, बनवा दो, क्योंकि सोना बनवा दो, कहीं ऐसा ना हो वरना सोते ही ना रह जाओ, बनवाने में ही फायदा। उन मर्दों से कह रहा हूँ जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, नहीं दिया तो भैया देखो औरतों को भी देखना चाहिए, घर के हालात देखना चाहिए, हैं? पहनने को सोना हो ना हो, घर में सुकून होना चाहिए। तुम कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हो, मिले सुभान अल्लाह, नहीं मिले तब भी सुभान अल्लाह। असल है मोहब्बत, जहाँ शौहर और बीवी में मोहब्बत होती है, छप्पड़ में भी सुकून होता है। जहाँ मोहब्बत नहीं होती है तो अरबों पति खरबों पति, खुदा की कसम ताज्जुब करोगे कन्नौज वालों, मैं तो अखबारात में पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आती हैं कि अरबों पति खरबों पति, जिनके पास ये नहीं पता कितनी दौलत है, उनकी बीवी डिवोर्स ले रही है अपने हस्बैंड से। बताइए डिवोर्स, कितनों के तस्करे मैंने पढ़े कि जिनके जो मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन 0 लगाते रहो, इतनी दौलत और बीवी संतुष्ट नहीं हो पाई। मैंने इससे अंदाजा लगाया कि यार घर में सुकून का ताल्लुक दौलत से है ही नहीं, सुकून का ताल्लुक दिल से है, और सुकून का ताल्लुक तो माय डियर हमारा कुरान कहता है जिक्र खुदा से है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार सुकून दुनिया के खजानों में नहीं मिलता है, सुकून मस्जिद की अज़ानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत जब सुकून मिलता है तो बहरुल इरफान, हजरत मुफ्ती आफाक टपकती हुई चटाई, फाके पे फाका, जरूरत पर खाना, दिल भी जारी है और जबान पे भी जारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा सुकून खुदा ने दिया है, कैसा करार खुदा ने दिया है। अरे दौलत में सुकून नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, वरना दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून वाला कारून कहलाता। सुकून अगर मिलता है खुदा की इबादत में मिलता है कि हुसैन सजदे की हालत में है, शिमर खंजर चला रहा है और सुभान रब्बी अला की सदाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बात आई तो मैंने कही है औरतों से कि सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और हमारी बहुत सारी माएँ बहनें बेटियां हैं समाज की ऐसी कि वो कितने ही अमीर घर से आई हैं, बाप के घर पे कितने ही नाज में पली हों, लेकिन शौहर को अगर देखा कमजोरी की हालत में, खुदा की कसम जबान नहीं खोली। मेरे सामने है ऐसी मिसाल। मैं एक सामाजिक पर्सन भी हूँ, पंचायतों में भी जाता हूँ आपकी दुआओं से। मैंने देखी है ऐसी बेटियां कि बाप ने कह दिया इज्जत की खातिर बेटा जबान मत खोलना, पलट के मत आना, हजरत उन्होंने घर बना के दिखा दिया। शौहर मिल गया उल्टे मिजाज का, मगर अल्लाह पाक हर बेटी को अच्छा शौहर अता फरमाता। बाज आदमी बड़ा औंधा होता है, औंधा समझते उल्टा, उल्टी देर ऐसे समझ लो, बड़ा बड़ा बेवकूफ होता है, टॉर्चर करेगा, छोटी छोटी बातों पे बेटियों को डिस्टर्ब करेगा, यानी समाज की बेटियों को, अपनी बीवियों को परेशान करेगा, ऐसा ऐसा। बस अल्लाह की पनाह है। यानी बेटी बीवियों की कमियां तो लोग बयान नहीं करें, मगर मैंने शौहर भी बड़े बड़े उल्टे देखे हैं। एक पंचायत में चला गया, मैं क्या बताऊं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इतना औंधा आदमी मिला भाई मैं बता नहीं सकता। उसकी कोई बात थी नहीं ऐसी कि जिसे नोटिस किया जाए, बिल्कुल बेसर पैर की बात कर रहा।
बेसर पैर पे। मैं अब आप भी हंसोगे यार, छोड़ो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं बता रहा था आपको, वो पहुंच गया उसी के मकान पे जाकर के कहने लगा, हमने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। उसको पहली बात तो पता ही नहीं था सोना है इसमें। आज का अगर है, पहली बात तो आज कोई जाता नहीं नंबर 1। अरे सोने का चमचा निकल आता ना तो कन्नौज से उसे जाना है कानपुर, तो ऐसे ऐसे रास्तों से जाता, बिल्कुल हाईवे से नहीं जाता जल्दी पकड़ में आ जाऊंगा, बिल्कुल लोकल रास्तों से जाता, टूटे हुए रास्तों से, इधर कोई नहीं आएगा। चमचा निकल आता तो सोने का, यहाँ तो मटका भरा हुआ। और अगर चला जाता तो सामने वाला क्या करता? जब इन्होंने कहा कि आपका ये सोना आपको मुबारक हो, हमने जमीन खरीदी है, जमीन की पेमेंट दी है, सोने की नहीं दी, लिहाजा आप अपना सोना अपने पास रखो। आज के दौर में अगर सामने वाला आ भी जाता तो जिसने जमीन बेची थी पता वो क्या कहता? अरे यार बहुत शुक्रिया, अरे कल ही तो दबाया था, कल ही तो दबाया था, शाम में आपने खोल दिया, भैया बहुत बहुत शुक्रिया, किसी को बताना मत, ये कहता किसी को बता। मगर यहाँ पर हदीस शरीफ कहती है कि सामने वाली जो पार्टी थी, अरे सामने वाला जो पर्सन था यार, सामने वाला जो आदमी था, उसने कहा तुम्हें जमीन बेच दी ना मैंने, अब जमीन में जो भी निकले वो तुम्हारा है, कुछ भी निकले भैया तुम ले जाओ, नियत खराब ना करो। अरे बोल तो दो अल्लाह के बंदो। अब दोनों में इख्तलाफ हो गया, दोनों में इख्तलाफ हो गया। वो कहता मैं नहीं लूंगा और ये कहता मैं, मुझे भी नहीं चाहिए। अब ये फैसला कराने, तफसील दीगर कुतुब में आई है, ये फैसला कराने के लिए एक काजी के पास पहुंचे, एक आलिम साहब के पास पहुंचे। वो आलिम भी आलिम रब्बानी थे, जैसा होना आज के दौर के भी जो उलमाए रब्बानी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कचकोर्रा आदमी होता है ऐसे ही जबरदस्ती का, तो सही बात बता रहा हूँ। वो कहता भाई झगड़ने की क्या जरूरत है, आप भी नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे। यार बड़े समझदार हो भाई, कमाल है। यानी मैंने जुमला ही नहीं कहा और आप समझ गए। अरे जब आप में दोनों में झगड़ा होगा, आप अपनी खुशी से मुझे इनायत कर दो, तो अपनी खुशी से दे देते, क्या क्या मसला था। उन्होंने बड़ा बढ़िया फैसला किया। अब फैसला तो सुन लो। उन्होंने कहा ये बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद दी है कि नहीं? दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिबे औलाद हैं। एक ने कहा मेरे पास बेटा, दूसरी ने कहा मेरे पास बेटी। काजी साहब ने फरमाया अब कुछ मत कहना, जो फैसला करूं मान लेना। देखो मेरी बात सुनो, अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो, और खुदा ने जो तुम्हें दिया इसी में एडजस्ट कर दो, उसमें से कुछ सदका भी कर दो। कितना बेहतरीन फैसला किया, सुभान अल्लाह बोल दो जरा। तो मेरे नबी की जिंदगी से सीख ये मिली कि उन्होंने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा, और कोई किसी का हक मार के ये ना समझे, किसी को तकलीफ पहुंचा के ये ना समझे कि कोई नहीं देख रहा। जहां कोई देखे न देखे, मगर हर हाल में हमें खुदा देख रहा है। हमें पाई पाई का हिसाब देना, कुछ नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कितना ही बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, सब फंसेंगे, सबसे हिसाब लिया जाएगा। हाँ जो पाको साफ होकर के जाएगा इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत सैयदा हलीमा हमारे प्यारे नबी को गोद में लेकर के जब बाहर आई तो उनके शौहर खड़े हुए थे। उनके शौहर ने मेरे नबी का जलवा देखा तो वो भी गोया के यही कह रहे थे, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। उसी सवारी पे बिठाया जिस पे आए थे। टाइम भी तो देख लूं, मैंने घड़ी नहीं देखी, सुहानी घड़ी देखने की वजह से। थोड़ी देर और सुन लो। अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर और सुनो। उसी सवारी पे बिठाया। अब अल्लाह की शान देखो, उधर से वो सवारी आई थी तो चल नहीं पा रही थी, इधर से मुस्तफ़ा को लेकर के जब बैठी हलीमा तो उस सवारी की रफ्तार ऐसी हो गई गोया कि वो बर्क रफ्तार हो गई। और आलम ये था कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो जो
काफिला निकल गया तो उसी काफिले से जाकर के हजरत हलीमा जाकर के मिल गई। काफिले की औरतों ने मजाक उड़ाया, हलीमा लगता है किसी सरदार कुरैश ने तुम्हें कोई दूसरी सवारी दे दी, इतराने की जरूरत नहीं है, सवारी बदल गई है इसलिए तुम तेज रफ्तारी के साथ यहाँ तक आ गई। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ नादान औरतों, आंखें खोल करके देखो, सवारी वही है, बात यह है कि सवार बदल गया है। और इतना प्यारा अंदाज था चलने का कि जिधर जिधर को हलीमा की सवारी जा रही थी, खुशबू का काफिला भी उधर उधर जा रहा था। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे। अब हजरत हलीमा के घर पे हुजूर के कदम क्या है, अल्लाह की कसम बहारें आ गई, बहारें। कन्नौज वालों भीड़ लगी रहती थी, भीड़ है, पहले कोई पूछता नहीं था, ऐ हलीमा का घर है ये समझ लो कि ये हलीमा का घराना नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का शिफाखाना है। मरीजों की लाइन लगी रहती थी, मरीजों की, और पता वो मरीज आके और माएँ बच्चों को गोद में ले आती थी तो आकर के कहती थी, हलीमा वो जो तुम मक्का से बच्चा लाई हो ना, उसके हाथ ना इस पानी में दाखिल कर दो। हुजूर पाक की अंगुश्त पाक पानी में जाती थी, अल्लाह पाक उस पानी में शिफा पैदा फरमा दिया करता था। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। बकरी की पुष्ट पे हुजूर का हाथ रखवाया जाता, अल्लाह पाक बकरी के थन में बरकतें पैदा फरमा देता है। अल्लाह की शान देखो, बरकतें देखो, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ऐसा मकाम अता फरमाया। बचपने की मैं ये बातें बता रहा हूँ, मेरे आका की अभी उम्र ही क्या है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, बड़ा प्यारा मकाम था, प्यारे आका आराम फरमा के जब बेदार होते थे तो जैसे आम बच्चों में होता है तो उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि ये अभी बेदार हुए, इनके चेहरे को धोने की जरूरत है। मुस्तफा का चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहता था। ऐ लोगों, एक दिन तो बड़ा अजीब वाकया हुआ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने अचानक फलक के हिलाल को देखा तो वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मुड़ के आमना के लाल को देखा, मैं हैरत में पड़ गई कि मामला क्या है। फिर मैंने बहुत गौर से देखा तो इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो फलक का हिलाल है ये दरअसल आमना के लाल के इशारों पे गर्दिश कर रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो नूर है तो उनका खिलौना भी, जोर से बोलो, उनका खिलौना भी। बातें बहुत हैं साहिबो, तेजी के साथ इतनी बात और बता दूं, वक्त गुजरता गया यहाँ तक कि मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल हो गई। इससे पहले के भी बहुत वाक़यात हैं, सब सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब ये हिस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल इस तरह की बातें लोग करते हैं। 25 साल की उम्र पाक पूरे मक्का में आसपास में जहाँ जहाँ भी हुजूर मुल्क शाम सफ़र पे जाते थे, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे हुजूर के बारे में एक निगेटिव बात कह सके, एक मनफी बात। हर किसी की ज़बान पर है तो ये सादिक़ो अमीन, सादिक़ो अमीन। सादिक मतलब सच्चे, अमीन मतलब अमानतदार, अमानतें हुजूर के पास रखते, हुजूर को सच्चा कहते। न आप कभी बच्चों के साथ खेलते, न कभी फहश जो बातें लोग करते हैं उसमें बैठते। ऐसी बेमिसाल शख्सियत, खुदा की कसम कि 25 जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो रिश्तों की लाइन लग गई जनाब अबू तालिब के पास, और भी दीगर अल्लाह, इतने रिश्ते उनके पास आते, बराह रास्त रिश्ते आते, इतने रिश्ते, कुंवारी लड़कियों के रिश्ते, एक से एक अच्छे खानदान से रिश्ते, आस पास के रिश्ते, दूरो दराज के रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते आते। मगर जानते हो हमारे प्यारे नबी ने जो निकाह फरमाया तो 2 मर्तबा की बेवा हम सब की माँ हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। ये वो दौर था जब बेवाओं को जमाना मनहूस समझता था, उन्हें इज्जत नहीं देता था। आमना के लाल ने जवानी के दौर में शादी की है तो 2 मर्तबा की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। ज़बानें बंद करें वो लोग जो मेरे नबी के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, जालिमों देखो, मेरे आका ने बेवा को सीने से लगाया। और इतनी मोहब्बत हजरत खतीजुल कुबरा से थी कि जब तक वो बक़ैद हयात रहीं हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया।
हुजूर की आले पाक हजरत चार बेटियां हजरत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा इन्हीं से हैं। बेटे भी आपके इनसे हैं सिवाय एक बेटे के जो हजरत मारिया क़िब्तिया से है। आपकी आले पाक इन्हीं से है, हजरत खदीजतुल कुबरा से। और इनकी भी कुर्बानी अपनी जगह बड़ी बेमिसाल है। मैं हजरत क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब से कहना चाहूँगा कि वो हालांकि खुद भी अमल करेंगे लेकिन वो जन्नतुल माला रोज़ाना जाया करेंगे। मक्का शरीफ में जन्नतुल माला में ही हम सब की माँ हजरत उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा की तुरबत अथर है। बाउंड्री हुई है वहाँ पे, थोड़ा नज़रात तो तोड़ दिए उन लोगों ने, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा के मज़ार शरीफ की बाउंड्री है और पहचान हो जाती है, बता दिया जाता है। वहीं पे और भी हस्तियों के पाकीज़ा हस्तियों की तुरबतें हैं, कब्रें हैं, वहीं पर ज़रूर जाया करें और हमारे लिए भी दुआएं किया करें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। हजरत खदीजतुल कुबरा, ज़ोर से बोलो, हजरत 25 साल की उम्र पाक, 35 साल की उम्र का एक वाकया सुनाऊं। आपने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया। हुआ ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और सैलाब ही सैलाब, जिसकी वजह से जो हजर अस्वद है खाने काबा में जो नस्ब है वो बहाव की वजह से खाने काबा की दीवार से टूट गया, मतलब ज़मीन पे आ गया। तो अब बात ये हुई कि भाई इसको दोबारा नस्ब करना है उसी जगह पे। तो उन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, झगड़े, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। हर ख़ानदान वाला चाहता था ये काम हम करेंगे। उन्होंने नाक का झगड़ा, ईगो का झगड़ा बना लिया, तलवारें मियान से बाहर। और निशानी ये होती थी जंग की, जब वो खून में अपनी उंगलियाँ डुबो लेते थे तो मतलब ये होता था बहुत भयंकर लड़ाई होगी। ये नौबत आ गई। मेरे हुजूर ने उनके दरमियान कितना बेहतरीन फैसला फरमाया। मेरे हुजूर ने सबको जमा किया, सारे सरदारों को, और आपने फरमाया कि देखो एक काम करो, लड़ो मत। सुबह को हरम में जो सबसे पहले आएगा उसी के खानदान के लोग ये काम कर देंगे, वही ये काम करेगा। सबने कहा यार ये तो ठीक है, हम ही सबसे पहले आ जाएंगे। तो वो लोग सबसे पहले आते, वो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर आमना के लाल आए हुए थे। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका का करम वाला है, करम देखो। हुजूर ने सबको जमा किया, फरमाया अब तो मेरा हक है ना, मैं हजर अस्वद को उठा करके खाने काबा की दीवार पे नस्ब कर दूं। फरमाया एक काम करो, चादर बिछाओ। चादर पे हुजूर ने हजर अस्वद को लिया और बीच में रख दिया और फरमाया हर कबीले का एक एक बंदा जो सरदार जिसको तुम चुनो उनको भेजो, सब चादर को उठाएं, सबका दिल रह जाएगा, सबकी बात रह जाएगी। ऐसा फैसला हमारे हुजूर फरमाते थे कि दिलों की दरारें खत्म कर दिया करते थे, दिलों का इंतशार खत्म कर दिया करते थे। मोहब्बत के ऐसे दीप जलाए हैं, मक्का में रहे तो यहाँ लोगों के झगड़े खत्म करवाए, आपस में मोहब्बतें कायम की है मेरे हुजूर ने। बेवाओं को सहारा दिया है, यतीमों को सहारा दिया है, कमजोरों को सहारा दिया है, गुलामों को इज्जत दी है मेरे आका ने, औरतों को इज्जत दी है। कौन नहीं जानता है मुस्तफा की आमद से पहले कितने खित्तों में बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था। खुद अरब में ये कल्चर था और कितनी जगहों पर ऐसा माहौल था, शोहर मर जाता तो उसी के साथ उसका भी काम खत्म कर दिया जाता था। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम बुरी रस्मों का खात्मा जिस हस्ती ने किया है उस हस्ती का यौम मीलाद मनाते हैं हम 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाहु अकबर। उन्हीं को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, उन्हीं को ताहा व यासीन कहा जाता है। मेरे आका से मोहब्बत करो, प्यार करो। वीपी सिंह की जब सरकार थी अपने भारत में तो ये यौमे विलादत 12 रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पे छुट्टी पहली दफ़ा अपने इंडियन जो छुट्टियां हैं अपने भारत में वो मनाई गई थी। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तकरीर में ये बात कही थी कि आज हमें खुशी का इजहार हम कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान करते हैं। उन्होंने ऐलान किया था बहुत अच्छे अंदाज में, तब से लेकर आज तक भारत में जितनी भी छुट्टियां होती हैं उनमें से एक छुट्टी सरकारी दफ्तरों में भी इसी बहाने हर जगह पे ये पैगाम पहुंच जाता है, आज छुट्टी इसलिए है कि आमना के लाल की पैदाइश का दिन है। बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, बस इन्हीं बातों के साथ इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो बाकी बातें होंगी। अब इतना समझ लो कि हुजूर ने 40 साल तक कुरान बन के दिखाया है और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुनाया है। इंशाल्लाह इसके बाद का जिक्र फिर कभी, चूँकि बातें बहुत हैं और टाइम बहुत कम है। कल को फिर आप हजरात को प्रोग्राम में भी अलग अलग जगहों पर शिरकत करना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमने जो कोई बातें कही उसमें कोई बात से
बनी क़ज़न खिलाफ़ शरा सरज़द हो गई हो, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हमारे हज़रत क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब जो मुबारक सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान फरमाए और उनके उम्रे को कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें भी बार बार वो जगह दिखाए। मेरे साथ पढ़ो ना यार आप लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना, जोर से दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला। मैं 2 दफ़ा चला गया, मगर जब कोई जाता तो मेरा दिल बड़ा बड़ा मचलता है। हमारे क़ारी नायाब साहब भी तशरीफ़ फरमा, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अभी पढ़ रहे थे, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखें, बड़ा दिल तड़पता अल्लाह पाक। मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह मौत तो आना ही है, ये तो तेरा कानून है परवरदिगार, मौत से कोई नहीं बचे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। या अल्लाह मौत आए तो तेरे महबूब के दयार में आ जाए। हज़रत उमर फारूक आज़म दुआ करते थे, या अल्लाह अपने महबूब के शहर में मौत अता फरमा, ये उनकी दुआ थी। या रब, दिल के साथ पढ़िएगा, न जाने किसकी आमीन कबूल हो, किसकी दुआ कबूल हो, और इसी साल इंशाअल्लाह हमें और आपको शहर मदीना और शहर मक्का की ज़ियारत नसीब हो जाए। पढ़िए, या रब मेरी सोई, इन्हीं अशार पे ख़त्म कर दूंगा, खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। या रब मेरी सोई होवी तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी है तो मोदत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।